हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए बगैर देर किए हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पृथ्वी को इसकी बनावट और उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो भाग हैं क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ऊपर का भाग है इसको क्रस्ट बोलते हैं या भूपर्पटी, और इसके जस्ट नीचे वाला भाग जो आपको नज़र आ रहा है इसको मैंटल, और इस भाग से शुरू होते जो केंद्र तक जा रहा है इसको बोलते हैं क्रोड। आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है, और वो स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत हैं और अप्राकृतिक स्रोत हैं, है ना। और अप्राकृतिक स्रोत हैं, तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत जिससे भूकंप के बारे में जानकारी ली गई तो वो है ज्वालामुखी उद्गार से और भूकंप विज्ञान से। और अप्राकृतिक स्रोत भूवैज्ञानिकों ने देखा कि कहाँ का घनत्व ज़्यादा है, कहाँ का दाब ज़्यादा है, कहाँ का ताप ज़्यादा है या कम है, तो उस हिसाब से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप भी इन स्लाइडों को अपनी वीडियो को पॉज करते हुए अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतर नोट्स होंगे, जो परीक्षा में जो है परीक्षा के समय पे जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है भूकंप विज्ञान। यह एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंप की तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये प्राकृतिक स्रोत है भूकंप विज्ञान के ज़रिए से, भूकंप विज्ञान की मदद से जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। तो ये, और आगे इसमें बताया गया है ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक सोएस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से समझाया है। ये आप आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। तो हमारी पहली जो है वो है क्रस्ट भूपर्पटी, है ना। इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है जो लगभग 9 से 40 किलोमीटर मोटी है। जैसा कि आपने अभी देखा था इसमें पहले कि ये जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला, है ना। और ये सबसे ऊपरी भाग है और इसकी जो मोटाई है वो 9 से लेके 40 किलोमीटर है। ये जो है अलग अलग होती है। कहीं कहीं पे ये इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। जैसे कि महासागरों में इसकी मोटाई कम होती है और महाद्वीपों में इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। तो आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या दिया गया है कि भूपर्पटी पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.5% है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है, जैसा कि मैंने बताया था। महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.75 से 9.90 तक होता है। तो फ्रेंड्स, ये था क्रस्ट के बारे में। अब आगे जानेंगे पृथ्वी की आगे दूसरी परत के बारे में, जो कि है मेंटल। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के मेंटल की मोटाई लगभग 3900 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है।
इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और समझें, और इनको अपनी कॉपी में भी वीडियो को पॉज करते हुए लिखते जाएं, ताकि ये परीक्षा के समय आपके लिए उपयोगी हो। बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे क्रोट के बारे में, जो पृथ्वी की आखिरी सतह है, पृथ्वी की आंतरिक सतह है। इसके बारे में है कि मेंटल के निचले भाग को क्रोट कहा जाता है। जो मेंटल जो पिछला पड़ा हुआ है, उस मेंटल के बाद जो भाग आता है उसको उसको क्रोट कहा जाता है। यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। जहाँ से मेंटल ख़त्म होता है वहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है और पृथ्वी के केंद्र तक होती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। इस वजह से पृथ्वी का क्रोट ठोस अवस्था में इस परत को ठोस अवस्था में है, बायोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को बायोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 11 से 13 तक होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। और जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक सोयस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत सीमा, सियाल और निफे के माध्यम से समझाया है। तो इसमें जो आपने पढ़ा ना, सियाल और ये सीमा, और निफे, ये तो फ्रेंड्स, ये वही सियाल, सीमा और निफे है जिसको ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक सोयस ने अब इसके ज़रिए से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलती रहें।